हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है फाउंडेशन विंस में। ठीक है, अब हम यहाँ से मतलब नाइन्थ स्टार्ट करने वाले हैं। नाइन्थ का हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें मैं पर्टिकुलरली आपको डेली एक 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 चैप्टर की पर्टिकुलरली आप सीक्वेंस वाइज एक हम वीडियोस अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही हमारी हम सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, हम मैथमेटिक्स की नाइन्थ और टेंथ की अब से हम डेली बेसिस पे एक एक वीडियो अपलोड करेंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमारी होगी। ठीक है, अब इसमें जो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो फर्स्ट चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, जो हमारा क्या है इसमें नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आपने इसके बारे में पढ़ा होगा पहले से ही, काफी नॉलेज होगी, आप पहले से बहुत सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, यहाँ से डिटेल्स में लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नंबर सिस्टम, नाम क्या है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ही आपको पता चल रहा है क्या है, नंबरों का जो सिस्टम होता है, एक सिस्टम है, एक कुछ नंबर्स होंगे उनका सिस्टम, वो क्या क्या रहता है आपका नंबर सिस्टम। इसमें आपके बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे आप। ठीक है, आपने इनके बारे में सुना भी होगा, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, इन आपके निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी हैं आपको। ठीक है, इसके बारे में आपने बहुत पहले पढ़ के भी आ चुके हो। ठीक है, इस जो भी चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो ये हमारा जो चैप्टर है इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करें वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, आपके नंबर से बहुत सारे टाइप्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस जैसी की आएगी उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंडिसेस। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम अबाउट द शॉर्ट्स, अब वेरियस टाइप ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल वाइज डिटेल, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते चले जाएंगे इसमें। तो इसमें हमें क्या बताया, इसमें हम जो हमारे चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे किसमें वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब हम किसमें पढ़े वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब और क्या बताया मैंने, लॉ ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस से बारे में पढ़ेंगे अबाउट द सर्ट्स। ठीक है, सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और एंड टाइप ऑफ सर्च से टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट पढ़ेंगे हम इसमें लॉ ऑफ सर्च। ठीक है, कुछ सर्च से रूल होंगे उनके बारे में हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा क्या वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, यही आता है। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स से बहुत सारे टाइप्स के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, अब आपने पहले पढ़ा होगा एक नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जो भी हम नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स में आते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है, वे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें, उन नंबरों का सिस्टम हमारा क्या कहलाता है नंबर सिस्टम। जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे वो हमारा नंबर क्या कहलाएगा नंबर सिस्टम में आएगा। ऐसे बहुत सारे टाइप से आपके नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब इन प्रीवियस क्लास में आपने किसके बारे में पढ़ा है, एक नंबर लाइन के बारे में। अब देखिए जो एक नंबर लाइन है ये मान ली, ठीक है, ये नंबर लाइन है, जो एक नंबर लाइन है इस पे जीरो पॉइंट होता है कोई,
जो जीरो की राइट साइड में है, ये क्या है आपकी राइट साइड, ठीक है, और ये क्या है आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है। जो राइट साइड में जो हमारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। राइट साइड में जो हमारे नंबर होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड में क्या होंगे, ऑलवेज निगेटिव। तो मतलब इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 5, और यहां पे क्या हुआ, -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारे क्या होगी, निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे राइट साइड में नंबर आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, आपके पॉजिटिव। अब जो लेफ्ट साइड में आएंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे निगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट में, इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें बताइए, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब हम नंबर को क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर दो टाइप के होते हैं। अब हम क्या होते हैं, नंबर्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम। जो नंबर्स होते हैं, क्या नंबर होंगे, रियल नंबर, सेकंड होगा हमारा कॉम्प्लेक्स। ये हमारे कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर, हम इसको इमेजनरी मान लेते हैं कहीं भी किसी भी इस पे, ठीक है। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर हमारे क्या हुए, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। अब इसमें जो हमारा रियल नंबर्स है, इसके भी आपके बहुत सारे टाइप्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आगे आपकी 11वीं क्लास में सेपरेट इसका चैप्टर है, उसमें हम अच्छे से डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। इसमें आपका कोई काम नहीं है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कहां से आया है, क्या चीज है, क्या बवाल है, कहां से चीजें ली रही है। आपको कुछ नहीं सोचना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, क्योंकि आप 9th क्लास में हो। हाँ, जब आप 11वीं क्लास में आ जाओगे, आप ऑटोमेटिकली आपको सब चीजें पता चल जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कहां से आया है, कैसे आया है, कहां से होता है ये, ठीक है। अब हम ओनली क्या पढ़ें, रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स क्या होते हैं बताना, ऑन द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, अब मैं यहां पे लिख दूं, रिप्रेजेंट, इस पे रिप्रेजेंट नहीं है, जो हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब इस रियल नंबर को हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसके बाद जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब इसमें देखिए, जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर पता चलिए। अब देखिए, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, रेशनल, रेशनल नंबर्स। सेकंड क्या होता है, इरेशनल। रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स और दूसरे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम इसको ऐसे बना देते हैं बॉक्स टाइप में, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब देखिए, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको यहां से बता देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, आपको सिंपली डिफाइन, जो नंबर
इन द फॉर्म ऑफ in the form of P upon Q, जिसमें Q does not equal to 0। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स not in the form of P upon Q। ठीक है, जिसको हम P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएंगे? हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स हमारे टाइप के होते हैं। देखिए आप कौन कौन से टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर में आपके दो टाइप के होते हैं, इंटीजर्स, सेकंड होता है फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स हमारे क्या क्या होते हैं, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों आ जाते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे इंटीजर्स है। फ्रैक्शन क्या होगा आपका? ठीक है, फ्रैक्शन आपका P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखिए आपका फ्रैक्शन और इंटीजर, इनके टाइप पढ़ेंगे हम। इंटीजर्स में आपके क्या क्या टाइप होते हैं? एक होता है हमारा होल नंबर्स, दूसरा होता है आपका निगेटिव इंटीजर्स। अब फ्रैक्शन में देखिए आपका, इसमें आपके तीन टाइप के होते हैं, प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगी? जो हमारे ये इतना होता है, इतना पार्ट होता है हमारा, क्या कहलाता है? होल नंबर्स। अब देखिए इसमें ये इतना ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन में तीन टाइप की होगी आपके। अब ये किसका पार्ट है? इसी ये पार्ट है दोनों। ठीक है, अब वोल नंबर्स ये दो टाइप के होते हैं, ये रहा वोल नंबर, ये रहा निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब वोल नंबर्स क्या क्या होते हैं बताना? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू ये। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? डैश डैश डैश, -3, -2, -1। ये हमारे क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए इसमें वोल नंबर्स में भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है जीरो। नेचुरल नंबर्स क्या है आपका? जो आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स ओनली। ठीक है, काउंटिंग नंबर हमेशा, काउंटिंग आप कहां से स्टार्ट करते हो? जीरो से तो स्टार्ट नहीं होती है, हमेशा काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? वन से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। ठीक है, ये होता है हमारा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट। एन से करते हैं तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या है? जीरो। ये वो नंबर्स के टाइप है। ठीक है,
अब देखिए, अब इतना पढ़ा हमने, अब इसके बाद आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, ठीक है, जिसमें जो पी है वो लेस देन क्यू हो रहा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो रहा आपका, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो रहा, जो पी है वो ग्रेटर देन किससे हो रहा, क्यू से, और ये इसकी फॉर्म में हो ए पी अपॉन क्यू, जहां पे पी लेस देन क्यू हो रहा, सही है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसकी फॉर्म में हो रहा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहां पे पी ग्रेटर देन क्यू हो रहा, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो रहा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो रहा, ठीक है। अब इसके बाद आपने इतना पढ़ा, अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैंने आपको क्या क्या बताया, रियल नंबर्स से मैंने वेरियस टाइप्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। वेरियस टाइप में रेशनल नंबर्स, इरेशनल, ठीक है, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, मैंने एक ऊपर से नॉर्मली आपको मैंने आइडिया बता दिया इसमें कि चीजें कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट है हमारा जो रियल नंबर्स में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है इसमें क्या है हमारा, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स मैंने क्या बताया था, वे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है, जहां पे जो क्यू है डज नॉट इक्वल टू जीरो, अब पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड पी एंड क्यू डोंट हैव, मतलब दोनों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसके अलावा, वन के अलावा, ठीक है। डोंट हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब वन के अलावा कोई भी अदर देन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इन अदर वर्ड क्या लिख सकते हैं हम, इफ पी एंड क्यू आर प्राइम, प्राइमरी को प्राइम, अरे पी और क्यू दोनों को प्राइम है, देन पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड, क्या क्या रहेगा, रेशनल नंबर्स। पी एन क्यू क्या है, को प्राइम, जो हमारे को प्राइम नाम आया है इसका मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब क्या है, जो पी और क्यू है दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, वन। इसका मतलब क्या है, एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू वन, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, वो होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद इसमें कंडीशंस आपकी, अगर कोई भी एक फ्रैक्शन नॉर्मली गिवन हो उसके लिए कंडीशन क्या क्या होती है वो देखिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू होगा जिसमें क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगी, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, दोनों क्या होंगे हमारे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। जो थर्ड है, थर्ड में क्या है, पी एंड क्यू मस्ट नॉट हैव
एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इसे किसमें चेंज कर दें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपली, ठीक है। ये मैंने आपको कंडीशन बताई है, क्या क्या। फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताई है इसमें, देखिए आप, पी अपॉन क्यू होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब सेकंड क्या है, पी एंड क्यू मस्ट नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, जो हमारी सिंपली होगी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये आपने पढ़ा है रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स के अंदर ही है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें ही पढ़ लेते हैं हम, फर्स्ट है इसमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर है वो क्या होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब ये जो रेशनल नंबर गिवन हो रहा उसी के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। जो उसी कोई भी रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म उसी नंबर की इक्वल आ रही है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। अब एक कोई भी रेशनल नंबर हो रहा आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो रहा, उसको कितनी बहुत सारी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने, हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल से, ठीक है। जैसे 2/3 है, ये है, इससे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने हैं हमें, ठीक है। इसके बहुत सारे आपके रेशनल नंबर्स हो सकते हैं इक्विवेलेंट, कैसे। अब हम इसमें 4 ना क्या हो जाए, 4/6 हो जाए, यही तो है ना, जो 4/6 हो जाए, क्या हो जाए 6/9, क्या हो जाए 8/12। इस ये क्या है हमारे इक्विवेलेंट, है ना, जो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, जो इन सब की सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी इक्वल होगी वो, ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग का नंबर था। तो हमारा ये क्या है, ये हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक नंबर के, एक रेशनल नंबर के आपके बहुत सारे आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब इसके बाद आता है, अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आइए। अब आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं, उनके बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या है इसमें, सेकंड क्या है, फाइंड करना है, फाइंड इन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। अब दो नंबर है आपके पास, मान लो ये दो नंबर क्या क्या है आपके, मान लीजिए ए और बी है, इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब इसके बीच में फाइंड करना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, a+b/2, सही है। अब देखिए यहां से, अब हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया, एस हो गया और बी हो गया। अब इन दोनों के बीच में फाइंड करने लगी, यहां से क्या हो जाए a+s/2, यहां से क्या हो जाएगा s+b/2, सही है। और एस की वैल्यू क्या है,
वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें आपको बहुत सारे आपसे पूछने हैं कि इसके बीच में आप 5 रेशनल नंबर फाइंड करिए। जैसे ए और बी के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, आपसे कहने लगे कि ए और बी के बीच में आप 6 रेशनल नंबर फाइंड करिए। ठीक है, उसके लिए सिंपली फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि हमें ए और बी है। ठीक है, ए और बी के बीच में हमें एन रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, समझते रहिए। जो हमारे एन रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं आपको, वो देखिए। जो हमारा इन दोनों जो डिफरेंस आएगा बी माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस आया, उसे हम डिवाइड कर देंगे एन प्लस 1 से। ठीक है, अब जितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे एन। ठीक है, इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसे कि हमें 1 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फर्स्ट वाला ऐड कर देंगे, क्या आ जाए 1 प्लस 1, यहां से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड फाइंड करेंगे, तो यहां से ही सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। अब हम थर्ड फाइंड करेंगे, तो ऐसे ही हमारी थर्ड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम एन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। दूसरा नंबर फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। थर्ड वाला क्या हो जाए, ए प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, और सो ऑन। ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जितने भी आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए इतना आ गया, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना है इनकी, यहाँ से आपकी सिंपली वैल्यू आ जाएगी। 1 पुट करनी है तो यहाँ पर 1 पुट कर देना, 1 फाइंड करना है तो 2 करनी है तो 2 पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो थर्ड टाइप है आपका, इसमें जो थर्ड टाइप आता है, इसमें आता है थर्ड टाइप टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिकरिंग जो डेसिमल है, इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं हम। ठीक है, अब हम फर्स्ट आते हैं किस पे, जो हमारा टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, अगर डेसिमल के बाद आपकी जो फिक्स डिजिट आ रही है, मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल के बाद वो फिक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी है, एक फिक्स डिजिट आई हुई है, तो वो कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसमें क्या है, फिक्स का मतलब क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। जिस डेसिमल नंबर में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आ रही है वो कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल क्या होता है आपका, जिसमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, या कुछ डिजिट आपकी बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे कि आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.3333, इस टाइप की है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ये भी आ सकती है 0.525252, 52 बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हमारा क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जिसमें क्या करना है, कंटेन ए
पैटर्न ऑफ डिजिट रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड हो रही है इनडेफिनेटली, मतलब मैनी टाइम्स हो रही है, INDEFINITILY, ठीक है, बहुत ज्यादा पर आपकी रिपीट हो रही है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो रही है, इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट हो रही है, ये कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिव। ये चीजें पता चली। अब देखिए, अब मैंने इसमें क्या बताया, मतलब कि आपको डेसिमल है तो आपको नंबर गिवन है, उसमें आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आप कैसे बताओगे। अगर डेसिमल के बाद आपकी जो नंबर ऑफ डिजिट है, जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट है, वो फाइनाइट आ रही है, मतलब आप काउंट कर सकते हो कि इतनी डिजिट आ रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग या रिटर्निंग जो डेसिमल है आपका, वो क्या होता है, जो डेसिमल के बाद जो डिजिट आई हुई है, एक कंटेन ए पैटर्न ऑफ डिजिट, मतलब जो एक पैटर्न डिजिट का कंटेन करती हो, जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, इनडेफिनेटली, वो कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने आपको लिख दिए। अब आपको डेसिमल का तो पता चल गया कि आप कैसे बता सकते हो डेसिमल के बाद डिजिट से। अब आपके पास अगर मैं आपको रेशनल नंबर्स आपको दे दूं कोई भी P/Q की फॉर्म में, वो आपको देख के बताना हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम रेशनल नंबर से पढ़ेंगे P/Q फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। अब हम जो ये रेशनल नंबर्स है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, हमेशा हम जो रेशनल नंबर्स के लिए लेंगे वो हम क्यू को देखेंगे बस, पी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ओनली क्यू के बारे में, ठीक है। क्यू के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब देखिए कंडीशन क्या बनती है, किसके लिए, टर्मिनेटिंग के लिए। टर्मिनेटिंग के लिए जो क्यू है इक्वल हो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जो क्यू के प्राइम फैक्टर है, अगर 2 और 5 की टर्म्स में आ रहे हो, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या हो जाएगा, जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर, ठीक है। अब हम जो हमारा जो s है, s मान लिया P/Q है, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे s इक्वल टू P/Q क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। पता चलिए, एग्जाम्पल्स दे, एग्जाम्पल्स मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अब देखिए जो 7/8 है, इसको ले लीजिए, ये क्या हो सकता है, 7/2 की पावर 3, ठीक है, 2 के अलावा तो कोई और नहीं है ना फैक्टर, तो मैं से अगर यहाँ 5 की पावर 0 लिख दूं तो प्रॉब्लम है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे मैं 10/3 पुट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, 10/3 पुट करने के बाद यहाँ पे 3 हो गया, जो 3 है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सही है, ये क्या कहलाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, s इक्वल टू P/Q, ठीक है, चैन। अब इसे हम लेते हैं 8 रेशनल नंबर से,
बी ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है, सही है। अब देखिए, इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ठीक है। अरे एक कंडीशन यहां बनती है, एक कंडीशन यहां बनती है। अरे ये यस आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, रेशनल बस, ठीक है। अब यहाँ पे नो आता है, मतलब इसकी फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर ये है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम क्लास में आगे पढ़ेंगे। रेशनल नंबर से बहुत सारे टाइप्स हमने आप पढ़े हैं, ठीक है। इंटीजर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। अब उसके बारे में आप क्या बचा है, हमारा इरेशनल नंबर्स भी बचा है, तो इरेशनल नंबर की हम क्लासेस में नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना। आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए इसमें, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसमें पुट कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर पूछिए। ओके, बाय बाय।